भी आज सर छोटू राम जी को याद कर रहे हैं। खड़ाई कर लेना इसको, यहाँ से करें। जो संयुक्त मोर्चे की काल थी कि जो आज की तारीख थी, ये आज का दिन 16 तारीख का सर छोटू राम जी को याद करने का दिन है। याद उनको किया जाता है जो अच्छे काम करके इस समाज में जाते हैं। और जीव तो लोग रहते हैं जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं। मैंने आपको गांधी जयंती जी पे बोला था, कई आदमी जीवित भी मरे हुए हैं और कई आदमी ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जीवित हैं। एक गुरु ग्रंथ साहिब जी में शब्द आता है, शरीर जब खत्म हो जाता है, एक दो पीढ़ी के बाद आदमी का नामो निशान मिल जाता है। जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसको पूछ लें, उसके दादा का, परदादे के दादा का नाम क्या था, नहीं मालूम किसी को। पर जो लोग अच्छे काम करते हैं, अपनी यादें छोड़ जाते हैं, सदियां बीत जाती है, दुनिया लोग उनको याद करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शब्द है, मैं पंजाबी में उसको करके हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा कि महाराज क्या बोलते हैं। जीवत देखे जिन्हें हर हर पे आया, वो लोग जीवित हैं जो खुदा को याद करते हैं। वो लोग जीवित हैं जो खुदा की याद में जीते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। आज दीन बंधु हिंदुओं के दीन बंधु मुसलमानों के रहबर, जिनका नाम राम कृष्णपाल था, पहले सुखी राम जी के घर में उन्होंने जन्म लिया और सबके छोटे होने के कारण परिवार में उनको छोटू राम जी बोलने लगे। जब सब छोटू राम जी 11 साल के हुए, उनकी शादी चौधरी नाना राम खेड़ा जट्टा की बेटी से, ज्ञानो देवी से उनकी शादी है, जो आगे उनका गृहस्थ जीवन चलता। 1281 में उनका जन्म है। 1947 के करीब 1945 के करीब 9 जनवरी को कोई संसार को अलविदा कह जाते हैं। इतने 64 साल की उम्र में तो अपनी इतनी यादें छोड़ गए। 64 साल की उम्र में इतने उन्होंने अच्छे काम किए कि आज इनको दुनिया याद याद उनकी मनाई जाती है जो खुदा को याद करते हैं। याद उनकी में जुड़ा जाता है जो खुदा की याद में जीते हैं। दुनिया मरती है, खत्म होती है, कोई उनको याद नहीं करता। एक दो पीढ़ी के बाद जो मनुष्य, जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, उनको रहती दुनिया तक लोग याद करते हैं, तो याद करते रहेंगे। आप सभी लोगों का चौधरी सर छोटू राम जी को नमन करने के लिए सब उनकी याद में अपना सब जुड़े हुए हैं। उनकी सुबह से लेके उनको याद कर रहे हैं। क्यों? आप इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दिन के दिन कई आदमी के हैं, एक दो बातें ये कारे वाले निकलते हैं ना, बात मेरी ध्यान से सुनना। ये अपने को गाली भी निकालते हैं, मंदा भला बोल के भी निकलते हैं। पर भाई अभी सब आप इंटरनेट चलाते हो, इनकी भी शामत आ गई है। इधर ध्यान दें, जितने भी आदमी हैं जो जाने वाले हो वो आगे निकल जाएं। जो ध्यान से जो मंच का प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। जो कारे वाले बीच बीच से किसानी आंदोलन के किसानों को गाली निकाल के निकलते हैं ना, उनके लिए भी मैं खुशखबरी बताता हूँ। 7 सीटर गाड़ी के ऊपर 25,000 रुपया साल का लगा दिया इन्होंने। 25,000 साल का भरना पड़ेगा। इनकी शामत भी आ गई है। हमारे को गाली निकालते हो ना,
10 सीटर गाड़ी के ऊपर 75,000 रुपया साल का नवा कानून बना दिया। पुत्रो आज तुम्हारी भी बारी है, तुम भी जाए बैठोगे। अभी गाली निकालते हो ना, तुम भी हमारे बीच ही बैठोगे इसी लाइन में। ये नहीं है ये सरदारों के, जाटों के और गुजरों के और मीनियों का आंदोलन है। एक बखारी से लेके राजे तक सबको मारे गए आंदोलन जो एक कानून में है, बनाई है, सबके ऊपर लागू है। इनकी बात गाली का तराज मत किया करो। गाली वो लोग निकालते हैं जिनका अंदर गंदा होता है। एक बात मोदी क्या बोल रहा है संसद में, कह रहा जो पानी खड़ा रहता है वो गंदा हो जाता है, उसमें बदबू आने लग जाती है। आप समझे क्यों क्या बोल रहा है कि आप ज्यादा चिर से बैठे हो, ज्यादा लोग बैठे हो, आप में गंदगी की बदबू आने लगी। पर मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, तुम 450 के करीब दुनिया के गंदे की संसद में बैठे हो, वहां भी पानी खड़ा है। हम तो 2 महीनों से रोड के ऊपर बैठे हैं, तुम 75 साल के संसद में बैठे हो, वहां से भी गंदी बदबू आती है, वहां में भी गंदी बदबू आती है। पानी चलता रहना चाहिए, बात को समझिए, पानी चलता रहना चाहिए। पानी चलते का मतलब है 5 साल बाद सरकार का पलटा लगता रहना चाहिए। जब ज्यादा समय रह जाते हैं सत्ता में, फिर इनके अंदर अहंकार आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरबाणी की एक पंक्ति है, हर जो अहंकार ना पावई वेद कूक सुनावे। जो अहंकार है ना, ईगो, वो परमेश्वर को नहीं पाता। जब आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, परमेश्वर देखता रहता है। जब अहंकार से वो घड़ा भर जाता है तो परमेश्वर एक दिन ही उस घड़े को उल्टा फिर नीचे फेंकता है। अभी घड़ा टूटने का टाइम है, थोड़ा समय और लगेगा, घबराया मत करो, ऐसे जागृत रहो, डटे रहो। आंदोलन एक भाई बन के, एक बंधु बन के जीता जाता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे सर छोटू राम ने कहा था ना, जागरे जाग किसान, बोलना सीख और चोर को पहचान। अभी भी अपने बीच बहुत चोर है। क्यों? चोरों का काम है रोटियां सेकने का, और रोटियां सेकेंगे। और किसानों का काम है आंदोलन करना, हम आंदोलन लड़ेंगे। पर साथ में एक बात याद रखना, इस आंदोलन से बहुत कुछ हम कमाई करके लेके जाएंगे और बहुत कुछ गवा के जाएंगे। बहुत कुछ इस आंदोलन से हम लेंगे, प्राप्त करेंगे, और बहुत कुछ इस आंदोलन में गवा के जाएंगे। वो कैसे? 1-1 रुपया, 2-2 रुपए, 5-5, 10-10 रुपए, 100-100 रुपया इकट्ठा करके गांव से लोग लंगरों के लिए रस्ते बस्ते लेके आ रहे हैं, खाने का दूध लेके आ रहे हैं, आटा चावल सभी रस्ते लेके आ रहे हैं। हमारे लिए तंबू संगतों ने दिए, हमारे खाने का प्रोग्राम किया है, ओढ़ने के लिए बिस्तरे गोदड़ियां दी हैं। जो ते परमेश्वर का समझ के, गुरु का समझ के, राम का समझ के, अल्लाह का समझ के इसकी देखभाल करेगा, संभाल करेगा, वो बहुत कुछ कमाई कर लेगा। और जो ठगी का माल समझ के ठगी मारेगा, उसके पाले कुछ भी नहीं पड़ेगा। जो पास था वो भी गवाजेगा जाए इस आंदोलन में। संगत की जो माया होती है, खून पसीने की कमाई होती है किसानों की। जब अपन बोलते हैं ना, किसान 10 नौ की किरत करता है, 10 नौ, एक हाथ के 5 नोखन होते हैं और 2 के 10 हो गए, 10 नोखन की कमाई करता है किसान। किसान की खून पसीने की कमाई है। और पर जो गद्दियों के ऊपर बैठे हैं, इनकी खून पसीने की कमाई नहीं है, इनकी लहू मिर्च की कमाई है। किसानों का लहू निचोड़ के अपनी तिजोरियां भरते हैं। जो जहां भगवान का समझ के, अल्लाह ताला का समझ के, गॉड वाहेगुरु का समझ के भी संगत भेज रही है, किसान भाई भेज रहे हैं। हमारा फर्ज है इसकी संभाल करें, देखभाल करें, उतना कुछ को जूझ करें, उतना कबरते जितनी को हमारे पेट को जरूरत है। पोटलियां बांट के घर को ना ले जाएं, उनको तो भगवान बहुत कुछ देगा। जो बोलेंगे जहाँ फालतू पड़ा ले जाओ, घर के ले जाओ, बेच दो इसको, जो घर में पड़ा है वो भी बिक जाएगा एक दिन। ये ध्यान रखना आंदोलन के अंदर। जहाँ
संतवीर जी आए, मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, मैं पहले भी बोलता था, इस आंदोलन को कोई आदमी ਜਾਂ मनुख ਜਾਂ टकैत जी ਜਾਂ राजेवाल जी ਜਾਂ अपने गुरनाम सिंह चुडूनी जी ਜਾਂ जहां मंच नहीं चला रहा। ये जो आंदोलन पीसफुल चल रहा है, शांतिमय चल रहा है, इसको अल्लाह ताला वाहिगुरु खुदा गॉड चला रहा है, उसकी कृपा से चल रहा है, एक चलता रहेगा। जहाँ खुदा का वासा होता है, राम वाहिगुरु का वासा होता है, वो चीज कभी फेल नहीं हो सकती। सुबह उठो कीरली बात, सुबह उठते कोई जपजी साहब पढ़ रहा है, कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई बाइबल का पाठ करता है, कोई गीता पढ़ता है, हिंदू वीर, ईसाई वीर, मुसलमान वीर सुबह उठ के अरदास, प्रेरणा, जप, अर्ज ये किया करो, वाहिगुरु परमेश्वर अल्लाह राम। ये आंदोलन आपकी कृपा से हमने चालू किया था, ये कृपा करनी, आप इस आंदोलन को खुद संभालना, इसको जीत के मुकाम तक खुद आप ही लेके जाना। हम इसके लायक नहीं है कि इस आंदोलन की संभाल कर सके, उसके आगे अरदास करें, वही संभालेगा। आप सभी का धन्यवाद। जिनकी याद में आज चौधरी छोटू राम जी की याद में जुड़े हैं, वैसे बने, वैसे संस्कार बनाएं, उनके जो वचन मिलते हैं अपन को किताबों को पढ़ने के लिए, जो जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उनको अपने जीवन में डालें, अपने संस्कारों को ऊंचा करें। तो पानी चलता रखे, मैं खीर में बेर बोल जाता हूँ, भूल जाते हो आप। किसान को काम बहुत होते हैं, सारा दिन तक खेतों में रहता है, कभी गेहूं में पानी लगा लिया, कभी चारा काट लिया, कभी भैंस को नवा लिया, कभी पानी छोड़ दी, कभी डेयरी पे दूध डाला। किसान भूल जाता है। दिमाग में याद रखा करो, पानी चलता रखा करो, समझ गए? इन पार्टियों को चलती रखा करो, पर जो अभी सत्ता में सेंटर में है, इसको तो जल्दी चलता करो। सभी को राम राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।